इसराइल और फ़लस्तीन के मामले के ऊपर दुनिया के अंदर 49 मुसलमान मुल्क मौजूद हैं, लेकिन इनमें से कोई भी अमल की हद तक नहीं गया, सिर्फ बयानबाजी तक रहे। साउथ अफ्रीका जो कि एक मुसलमान मुल्क भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया इसराइल के खिलाफ और फ़लस्तीनियों के हक में। अब साउथ अफ्रीका ने जो केस फाइल किया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर इसराइल के खिलाफ, वो केस है जेनोसाइड का। अब जेनोसाइड क्या होता है? जेनोसाइड लफ्ज 1944 से पहले मौजूद ही नहीं था। ये एक पोलैंड का यहूदी वकील था जिसने सबसे पहले इस लफ्ज को इन्वेंट किया। इसने इस लफ्ज को इस्तेमाल किया नाजीज यानी कि जर्मनी की पॉलिसी को एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे वो एक एथनिक ग्रुप या एक खास किस्म के लोगों का सिस्टमेटिक मर्डर कर रहे हैं, यानी कि कैसे निज़ाम के तहत उनका कत्ल कर रहे हैं। 1948 के अंदर यूनाइटेड नेशन ने एक जेनोसाइड कन्वेंशन के तहत एक ड्राफ्ट तैयार किया, और इस ड्राफ्ट के ऊपर या इस कानून के ऊपर दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक ने साइन किए हुए हैं, और इसको एक इंटरनेशनल जुर्म करार दिया गया है कि अगर आप किसी एक मखसूस किस्म के लोगों का किसी निज़ाम के तहत अगर आप किसी का कत्ल कर रहे हैं, जैसा कि गाजा के अंदर हो रहा है, अगर ऐसा कुछ किया जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। केस का फैसला जो भी आए, लेकिन मैं दाद देता हूँ साउथ अफ्रीका की, गाजा वालों के फ़लस्तीनियों के हक में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया और एक बाकायदा केस लेकर गया, और इब्तदाई फैसले भी फ़लस्तीनियों के हक में आ रहे हैं। देखते हैं इसका आगे क्या नतीजा निकलता है।